गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4 के सब्जेक्ट एसएसटी के चैप्टर 3 का द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन पढ़ेंगे, यानी उत्तरी उपजाऊ मैदान। इसमें पढ़ेंगे लोकेशन, द रिवर्स इन द प्लेन और सतलज रिवर बेसिन। इस तीनों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ये देखिए बुक, लोकल स्टडी क्लास 4, the northern fertile plains. It is rightly said, if the Himalayas are the crown of India, then the northern plains are the face of India. ये सही कहावत है कि हिमालय अगर भारत का ताज है तो उत्तरी मैदान भारत का चेहरा है। A large stretch of flat and level land is called a plain. एक दूर तक फैला हुआ समतल मैदान प्लेन कहलाता है। दिस एरिया इज लैंड इज यूजुअली फर्टाइल एंड हैव सुटेबल क्लाइमेट फॉर एग्रीकल्चर। यह प्लेन एरिया खेती फर्टाइल यूजुअली फर्टाइल उपजाऊ होती है और सुटेबल क्लाइमेट फॉर एग्रीकल्चर और खेती के लिए उपयुक्त होती है। द प्लेन्स ऑफ इंडिया इंक्लूड, भारत के मैदान के प्लेन्स का दो भाग होते हैं। एक नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन, ये जो है लार्जेस्ट और मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे उपजाऊ और लंबा प्लेन। और एक दूसरा होता है कोस्टल प्लेन। पहला पढ़ेंगे द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन। इसमें लोकेशन, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द हिमालयाज एंड द साउथर्न प्लेट्यू। उत्तरी का मैदान जो है हिमालय और दक्षिणी प्लेट्यू के बीच में है। द प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। ये प्लेन जो है फैला हुआ है वेस्ट में, माने पश्चिम में पंजाब तक और पूरब में असम तक। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड ऑफ द प्लेन, मैदान का जो है पूरब और पश्चिम की लंबाई चौड़ाई अबाउट 3200 किलोमीटर एंड दे आर अबाउट 240 to 320 किलोमीटर वाइड। ये जो है फैला हुआ है 3200 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। दे कवर ऑलमोस्ट द होल ऑफ पंजाब। इस नॉर्दर्न प्लेन में आता है पंजाब, पूरे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पार्ट ऑफ बिहार, बिहार का कुछ भाग और असम। सम इम्पोर्टेंट सिटी इन द प्लेन, प्लेन का कुछ महत्वपूर्ण शहर अमृतसर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी एंड चंडीगढ़। अब पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। ये नॉर्दर्न प्लेन, इसका इम्पोर्टेंस क्या महत्व है। दिस प्लेन आर वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये प्लेन जो है नॉर्दर्न प्लेन बहुत ही उपजाऊ है निम्न कारणों से। दे आर वेल ड्रेन ड्यू टू द पेरेमेल रिवर। ये जो है बारहमासी नदी से सालों भर भरा रहता है और गेटिंग इन द हिमालय, जो हिमालय से निकलती है एंड फ्लोइंग थ्रू देम, और इस तरफ बहती है। रिवर ब्रिंग अलॉन्ग विद पीस ऑफ रॉक, सैंड एंड सिल्ट। नदी अपने साथ पत्थर का, चट्टान का टुकड़ा, बालू और गाद लाती है। द फाइनर सिल्ट, ये अच्छा वाला गाद, वेन डिपोजिट बाय रिवर, जब नदी के द्वारा जमा किया जाता है फ्रॉम हाईली फर्टाइल एलोवियल, वह इलाका एलोवियल कहलाती है, फर्टाइल उपजाऊ। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, दस फेवरिंग ए लार्ज पॉपुलेशन टू सेटल हेयर। यहाँ की क्लाइमेट न ज़्यादा गर्म रहती है न ज़्यादा ठंडा, इसलिए बहुत सारे लोग इस एरिया में निवास करते हैं। ड्यू टू फ्लैट लैंड, समतल भूमि के कारण, देयर एक्सचेंज ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवे का और रोड का जाल बिछा हुआ है, विच मेक बिजनेस एंड ट्रांसपोर्टेशन ईजी, जिसके कारण व्यापार और यातायात आसान हो गया है। अब पढ़ते हैं द रिवर्स इन द प्लेन। प्लेन का कौन कौन नदियां हैं। द इंडस, गंगा, यमुना, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र आर द इम्पोर्टेंट रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज एंड फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन। इंडस नदी, गंगा नदी, यमुना नदी और सतलज ब्रह्मपुत्र, ये यहाँ का इम्पोर्टेंट नदी है जो हिमालय से निकलती है और नॉर्दर्न प्लेन की तरफ बहती है। These rivers are full of water throughout the year as the snow in the mountain melt to add water to them. ये नदी जो है सालों भर पानी से भरी रहती है क्योंकि माउंटेन में जो है स्नो पिघल के पानी में मिल जाता है। All these rivers flow from the mountain, they carry with broken rock, sand and silt.
ये नदियाँ जब पहाड़ से निकलती हैं तो अपने साथ छोटे छोटे चट्टान का टुकड़ा, बालू और गाद लाती है। द फाइन सिल्ट डिपोजिट बाय द रिवर इज एलोवियल। ये नदी के द्वारा जो ये गाद, अच्छे वाले गाद एक जगह जमा होती है, ये एलोवियल कहलाती है। और एलोवियल सॉइल इज गुड फॉर क्रॉप। एलोवियल सॉइल फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। गंगा इज सेड टू बी नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा एक राष्ट्रीय नदी है भारत का, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। थाउ गंगा इज वर्शिप बाय द इंडियन स्टिल इट इज पॉल्यूटेड बाय देम। गंगा को भारतीय लोग पूजा करते हैं, लेकिन और इसे गंदा भी कर देते हैं। गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च इन 1986 टू प्यूरिफाई द रिवर। गंगा एक्शन प्लान 1986 में बैठा गया, जिसके कारण नदी को साफ करना था। द प्रोजेक्ट हैज़ बिन नॉट सक्सेसफुल। ये प्रोजेक्ट ज़्यादा सफलता नहीं पाई। द नॉर्दर्न प्लेन हैव 3 इम्पोर्टेंट रिवर। यहाँ जो है 3 नदियाँ होती है। इस नदियों को दे डिवाइड द प्लेन इनटू 3 बेसिन। इस नदियों को 3 घाटियों में बांटा गया। द गंगा बेसिन, द सतलज बेसिन, द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ए रिवर बेसिन इन ए एरिया। ये नदी का जो घाटी है वो एक ऐसा एरिया है वाटर्ड बाई रिवर एंड ट्रिब्यूटरी, जो नदी से और उसकी सहायक नदी से भरी रहती है। ए ट्रिब्यूटरी इज ए स्मॉलर नदी। ट्रिब्यूटरी क्या है? एक छोटी नदी है। विच ज्वाइन द मेन नदी, जो मेन नदी में मिलती है। ऑन इट कोर्स, वह उसके जलमार्ग में। अब आते हैं सतलज रिवर बेसिन। द सतलज रिवर बेसिन इज ऑरिजिनेट इन द तिब्बत एंड इंटर इंडिया थ्रू द सिपिकाला पास इन हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी तिब्बत में ऑरिजिनेट माने निकलती है तिब्बत से, और इंडिया में शिल्पाला हिमाचल प्रदेश की तरफ से अंदर आती है। बीज इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज। बीज जो है सतलज की एक सहायक, अत्यंत सहायक नदी है। द सतलज बेसिन मेनली इंक्लूड द स्टेट ऑफ पंजाब और हरियाणा। सतलज बेसिन जो है ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा को कैप्चर किए हुए है। द भाखड़ा नांगल डैम बुल्ट ऑन दिस रिवर इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। इस नदी पर जो भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया है वह भारत का सबसे ऊंचा डैम है। इट प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसके द्वारा पानी जो है खेती के लिए दिया जाता है और बिजली तैयार किया जाता है लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत के तरफ। द इंदिरा गांधी कैनल विच स्टार्ट फ्रॉम सतलज। इंदिरा गांधी कैनल जो सतलज से सतलज नदी पर शुरुआत हुई है, प्रोवाइड वाटर टू द ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान के सूखाग्रस्त एरिया को पानी देती है। द मेन क्रॉप ग्रोन इन दिस रिवर रीजन। इस रीजन में मेन फसल क्या क्या होती है? भीट, गेहूँ, चावल, कॉटन और शुगर केन। मेन शहर कौन है? चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, अम्बाला और अमृतसर आर इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ दिस रीजन। थैंक यू।